कि माँ की जुदाई का गम उसके बच्चे सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। लफ्ज़ जुदाई के बारे में आप सोचें और उसकी मानवियत की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल करें तो आप महसूस करेंगे कि लफ्ज़ जुदाई के अंदर ही कितना दर्द पिन्हा है। एक बेटा 2 साल के लिए कहीं कारोबार के लिए गया और 2 साल के बाद वो कारोबार से छुट्टी पर या मुलाजमत से छुट्टी पर घर वापस आया। 2 महीने की छुट्टी के लिए घर पर आया। आने के बाद उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं, लेकिन जैसे ही उसके जाने के दिन वापस करीब आते हैं और छुट्टियां पूरी होने लगती हैं तो एक एक दिन उसके लिए बहुत ही तल्ख महसूस होता है। माँ की आंखें भी नम होती हैं, बीवी की आंख भी नम होती है और उस जुदाई के लम्हे के तसव्वुर से बच्चा और घर वाले परेशान रहते हैं कि पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। इसी तरह से एक बेटी के हवाले से सोचें जिसकी परवरिश उसके माँ बाप ने बहुत अच्छी तरीके से की। रिश्ता आ गया, शादी की तारीख तय हो गई तो एक एतबार से बच्ची की रुखसती की खुशी होती है कि अल्लाह ने इज्जत के साथ बच्ची का ब्याह कर दिया और हम एक जिम्मेदारी से सुबुकदोश हुए। लेकिन बच्ची को जब विदा किया जाता है उसकी जुदाई का तसव्वुर माँ की आंखों को भी नम कर देता है, बाप की आंखों को भी नम कर देता है। लफ्ज़ जुदाई के अंदर इतना दर्द है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐसे ही कोई आशिक रसूल जब मदीने पहुंचता है, 1 हफ्ता कयाम कर ले, 15 दिन कयाम कर ले और जब मदीने के छुटने का वक्त आता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं कि पता नहीं अब कब सरकार का शहर नसीब होगा। जुदाई के अंदर एक दर्द मौजूद है। सबसे बड़ी जुदाई का दर्द, अगर किसी बाप का बेटा इस दुनिया से जवां साल के अंदर कुछ कर जाए तो कई दिनों तक बाप सदमे से बाहर नहीं आता, मां सदमे से बाहर नहीं आती। अब जितनी भी बातें मैंने बताई उनका ताल्लुक खारजी है, अंदरूनी नहीं है। बेटा बाहर रहता है, बच्ची बाहर रहती है, उसका हमारे जिस्म से खूनी रिश्ता भले जरूर हो लेकिन हमारे और उनके दरमियान फर्क होता है। वो जुदा तो होती है, वो जुदा भी होता है, यानी सारी जुदाई का मामला खारजी होता है। लेकिन एक जुदाई बहुत सख्त तरीन है जिसका ताल्लुक बाहर से नहीं अंदर से है। और वो जुदाई कौन सी है? वो जुदाई है जिस्म से रूह का जुदा होना। आप मुझे बताइए कि बेटा अगर चंद महीनों के लिए जुदा हो तो तबीयत बेचैन हो जाती है, बच्ची ब्याह करके ससुराल चली जाए तो तबीयत बेचैन हो जाती है, जवां साल बेटे का इंतकाल हो जाए तो तबीयत बेचैन हो जाती है और उसकी जुदाई का गम हमें बेपनाह अजियतें अता करता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जिस जिस्म के अंदर पैदाइश से लेकर उस वक्त तक हमारे अंदर रूह रहती है, जब वो रूह जिस्म से जुदा होगी उस वक्त की कैफियत क्या होगी? इसी को कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मौत का भी एक मजा है, उसका भी जायका है। कोई जानदार ऐसा है ही नहीं जिसको मौत वाक़ई होने वाली ना हो। और आप शायद ये न जानते हो कि जिस्म से रूह का निकलना इतना आसान नहीं है। जिस्म से रूह का निकलना कितना तकलीफ दे है, इसके हवाले से सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का ये कौल आप समाअत फरमाएं तो आपको महसूस होगा। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी रसूल से पूछा, गालिबन हजरत काब से, कि जरा ये तो बताओ कि जिस्म से रूह निकलती है तो कैफियत क्या होती है? तो इरशाद फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, किसी कपड़े को अगर कांटे के दरख्त के अंदर डाल दिया जाए
और फिर जब उस कपड़े को खींचा जाए तो कपड़ा तार तार हो जाता है, चिथड़े चिथड़े हो जाता है। ऐसे ही जब जिस्म से रूह निकलती है उस वक्त उस बंदे की कैफियत होती है। बल्कि फरमाया गया 360 तलवार के वार उतनी तकलीफ नहीं देते जितनी तकलीफ जिस्म से रूह के निकलते वक्त होती है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत उस वक्त की कैफियत को जानते थे और खुद कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया वजाअत सकरातुल मौत बिल हक, सकरात मौत यानी मौत के वक्त की तकलीफ हक है। उस तकलीफ के वक्त जब जिस्म से रूह के निकलने की है, कौन सी चीज हमें राहत पहुंचा सकती है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ, या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदारे हुस्न मुस्तफा का साथ हो। यानी जब जिस्म से रूह निकल रही हो तो उस वक्त की तकलीफ को मैं ऐसे भूल जाऊं, अगर आपका रुख ज़ैबा मेरी नजरों के सामने हो और मेरी रूह निकल रही हो तो मेरी सारी नज़ा की तकलीफ दूर हो जाए, बल्कि वो तकलीफ को भी अल्लाह खुशियों में तब्दील फरमा। मौत बरहक है। जितने भी गुनाह आज हो रहे हैं मौत को भूलने की वजह से, जितनी भी इबादतों में सुस्ती हो रही है मौत को भूल जाने की वजह से, जितनी भी आवारागर्दी हो रही है मौत को भूल जाने की वजह से, हुकूक की पामाली जितनी हो रही है मौत को भूल जाने की वजह से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें का कोई नहीं जानता कहां और कब मरेंगे। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, तुम नहीं जानते किस जमीन पर तुम्हारी मौत वाक़ई होगी। अभी कारी गौस पढ़ रहे थे, उनके भाई मरहूम कारी रियाजुद्दीन साहब, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बरतानिया में मेरी मौत वाक़ई होगी, लेकिन मौत वाक़ई हो गई। कोई नहीं जानता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक सहाबी ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे अच्छा इंसान कौन? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अखलाक अच्छे हो वो सबसे अच्छा इंसान। और फिर आगे जो सवाल किया उसका जवाब जिंदगी भर याद रखिएगा। वो साहबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे अक्लमंद कौन? सबसे अक्लमंद कौन? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अक्लमंद वो है जो मौत को याद करता हो और मौत के बाद की तैयारी करता हो, वो अक्लमंद है। हमारी सारी तैयारियां जमीन के ऊपर के लिए है, हमारी कोई तैयारी जमीन के अंदर के लिए नहीं, आखिरत के लिए नहीं। जहां कितना रहना है नहीं मालूम, वहां की तैयारी में पूरी जिंदगी खर्च कर रहे हैं, और जहां हमेशा रहना है वहां की तैयारी का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं। मुझे एक हदीस याद आ रही है, मैं जब उसकी अजमतों को दिमाग के अंदर याद करता हूं और सोचता हूं तो उसकी अजमत के सामने सरनिगू होने को जी चाहता है। आप जानते हैं, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर आप जमाइए, एक आदमी का इंतकाल हुआ, कांधे पर आपने उठाया, दोपहर के अंदर दोपहर को आप दफन करने जा रहे हैं, उसकी कब्र खोदी गई, कब्र के अंदर आपने दफन किया, दफन कर रहे हैं दोपहर को, लेकिन जब आप कब्र को बंद कर देंगे तो कब्र में उजाला होगा या अंधेरा होगा? जवाब दीजिए। अंधेरा। कब्र में अंधेरा है, कब्र भी तारीक, माहौल भी तारीक, वहां रोशनी किस चीज की होगी? तवज्जो चाहूंगा, याद रख लीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है
कि जिस बंदे को दफन करके लोग वापस आ जाएंगे तो कब्र में फरिश्ते उनसे सवाल पूछने जाएंगे। तो कब्र होगी अंधेरी तारीख, कब्र में अंधेरा होगा ना, लेकिन फरिश्ते हैं नूर, फरिश्ते नूर से बने हैं। तो फरिश्ते जब कब्र के अंदर पहुंचेंगे तो अंधेरा और उजाला दोनों मिलकर वो वक्त ऐसा लगेगा जैसे अस्र का वक्त हो। वो वक्त उस वक्त ऐसा महसूस होगा जैसे अस्र का वक्त हो, और जैसे ही मुर्दे को जगाया जाएगा तो वो आंख मलते हुए देखेगा तो महसूस करेगा जैसे अस्र का वक्त है। फरिश्तों से कहेगा रुक जाओ, सवाल बाद में पूछना, पहले अस्र की नमाज मुझे पढ़ ले। क्या चीज कब्र में काम आ रही है? ये नमाज काम आ रही है, अल्लाह की बंदगी काम आ रही है। आज हम सफर में निकले तो नमाज की छुट्टी, घूमने निकले तो नमाज की छुट्टी, शादी की तकारीब में नमाज की छुट्टी, सैरो तफरी में नमाज की छुट्टी, और माह रमजान में जी भर कर तरावी पढ़ ली हमने, लेकिन ईद के दिन 3-4 वक्त की नमाज की छुट्टी। हम भूल गए हमने वहां का कोई इंतजाम नहीं किया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को अक्लमंद फरमाते हैं जो बंदा मौत से पहले मौत की तैयारी में लग जाए और आखिरत की तैयारी के अंदर लग जाए। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। अब आगे कुरान ने फरमाया क्या होगा मौत के बाद, वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम्हारे कामों का तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। जमीन के ऊपर जो कुछ तुमने काम किए, अगर नेकी किए हो तो नेकी का बदला पूरा मिलेगा, और गुनाह किए हो तो गुनाह का बदला भी पूरा पूरा मिलेगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह का बदला, अल्लाह अकबर। जब उनकी सजाओं को हम कुरान और हदीस में देखते हैं, जो आज मार्केट के अंदर होने वाले आम गुनाह है, जिसे इंसान अब गुनाह मानता भी नहीं बल्कि दौरे हाजिर की जरूरत समझकर उसे करता हुआ दिखाई देता है, वो नहीं जानता कि उन गुनाहों की सजा अल्लाह ने क्या रखी है। कुरान कहता है कयामत इसलिए है ताकि तुम्हें पूरे पूरे के पूरा बदला दिया जाए, नेकी का भी और गुनाह का। कभी इंसान दुनिया में नेकी करता है लेकिन तकलीफ में होता है, नेकी करता है परेशानी में होता है, नेकी करता है दुनिया उसे बेवकूफ समझती है, नेकी करता है सीधे रास्ते पर चलता है, लोग उसे पागल कहते हैं, दकियानूस कहते हैं, पुराने जमाने का कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नेकी करने वाले को दुनिया कहती हुई दिखाई देती है। उस बंदे को तसल्ली दी जा रही है, बंदे गम न कर, तेरी नेकी का बदला क़यामत में अल्लाह तुझे पूरे पूरा अता फरमाएगा, पूरे के पूरा अता किया जाएगा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नहीं फरमाया गया कि पहाड़ के बराबर नेकी होगी तो उसका बदला दिया जाएगा, बल्कि कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, अगर जर्रे के बराबर भी किसी ने नेकी की, अल्लाह उस नेकी का बदला क़यामत में उसे अता फरमाएगा। सहाबा की पोजीशन ये थी, वो नेकी के हरीस थे, नेकियों में लोगों से आगे निकलना चाहते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु और एक दूसरे सहाबी मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद थे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के करीब से गुजरे तो उनकी तिलावत की आवाज सरकार को इतनी अच्छी लगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अच्छे कलिमात और बशारत और खुशखबरियां अपनी ज़बान से सरकार ने बयान फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नमाज पढ़ रहे थे, उनको नहीं मालूम कि हुजूर ने क्या फरमाया, और वो सहाबी सिद्दीक अकबर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों तशरीफ ले गए। कहां गए?
दोनों सहाबी यानी सिद्दीक अकबर और वो सहाबी हुजूर को उनके दौलत गदे पर छोड़ने के लिए पहुंचे। अब वो सहाबी जो सिद्दीक अकबर के साथ थे, उन्होंने सोचा कि सुबह सबसे पहले अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को खुशी की खबर मैं सुनाऊंगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फरमाई। सुबह हुई, वो मस्जिद में पहुंचे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को देखा उन्होंने, तो आगे बढ़कर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से वो कहने लगे कि मालूम है कल तुम्हारी क़ैरत सुन करके हुजूर ने क्या फरमाया? कहा हाँ मुझे मालूम है। कहा कैसे पता चला? कहा अबू बकर ने मुझे बता दिया। वो सहाबी पुकार उठे, अबू बकर से नेकियों के मामले में कोई आगे निकल ही नहीं सकता। ये है नेकी का जज्बा, ये है नेकी का शौक। इसलिए कि वो जानते थे उस आखिरत के बारे में जहां बाप बेटे के काम नहीं आएगा, उस आखिरत के बारे में जानते थे जहां मां बच्चे के काम नहीं आएगी, उस आखिरत के बारे में जानते थे भाई भाई के काम नहीं आएगा, उस आखिरत के बारे में जानते थे जहां मियां बीवी के काम नहीं आएगी। इसलिए वो चाहते थे कि जो जिंदगी मिली है उसमें नेकियां कर लो कि यही नेकियां कल बरोज़े क़यामत काम आएंगी। एक एक नेकी का अज्र मिलेगा। जानते हैं आप? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर किसी ने रास्ते से कोई पत्थर भी हटा दिया जिसकी ठोकर से इंसान गिर सकता था, लेकिन वो पत्थर उसने उठा करके किनारे पर रख दिया कि किसी को ठोकर न लगे, हो सकता है यही नेकी उसकी नजात का जरिया बन जाए। दो यहूदी जा रहे थे, ये हमारी पहचान बता रहा हूं, माजी में हमारी पहचान क्या थी। दो यहूदी जा रहे थे, रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। दोनों यहूदियों ने आपस में गुफ्तगू की, इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, ठोकर लगे तो इंसान गिर जाए तो उठ नहीं सकता। तो दूसरे ने कहा शायद यहां से कोई मुसलमान नहीं निकला है, इसलिए कि अगर मुसलमान यहां से गुजरा होता तो इस पत्थर को उठाकर किनारे पे रख देता, इसलिए कि उनके नबी ने कहा है कि रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा देना ये भी ईमान की शाखों में से एक शाख है। ये हमारी पहचान थी। और आज हम हमारा कचरा दूसरों के घर के सामने फेंक देते हैं, हमारी बाइक दूसरे के सामने, घर के सामने, दुकान के सामने खड़ी कर दे, कोई परवाह नहीं। जीने का वो अंदाज हमने इख्तियार किया है कि कहीं से भी इस्लाम की कोई खुशबू तक हमारी जिंदगी से लोगों तक पहुंचती हुई दिखाई नहीं देती। नेकी के हरीस बनो और किसी नेकी को मामूली तसव्वुर न करो, इसलिए कि हो सकता है जिस नेकी को तुम छोटी समझ करके छोड़ रहे हो वही नेकी तुम्हारी नजात का जरिया बन जाए। तो कुरान ने कहा व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा अज्र दिया जाएगा, यानी तुम्हारी नेकियों का भी और तुम्हारी बुराइयों का भी। अब यहां बुराई के बारे में बता दूं, आदमी कहता है यार फला शराब पीता है, कोई टेंशन नहीं, फला दादागिरी करता है, कोई टेंशन नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं लोगों के पैसे दबा करके हज और उम्रा करते हैं, खैरात करते हैं, कर्ज उनके सर पर लदा हुआ है, लेकिन ये सारा काम कर रहे हैं और समझते कि हमें कोई तकलीफ होती तो आ जाती ना। मैं अभी 2 दिन पहले की बात बताऊं, मैं मदीने शरीफ से आया था और इत्तेफाक से लिफ्ट में मैं अपने घर पर जा रहा था तो हमारी बिल्डिंग के एक साहब मिले। उन्होंने कहा हजरत अपनी बिल्डिंग के बहुत सारे लोग मेंटेनेंस के पैसे नहीं भरते, पता नहीं कैसे लोग हैं। मैंने कहा यार बात तो आपकी सही है, भरना चाहिए लोगों को। फिर उसने जो जुमला कहा वो सुनिए। उसने कहा मुसलमानों को बिजनेस करना भी नहीं आता। सुनिएगा जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मुसलमानों को कुछ भी नहीं आता, यहां तक कि तिजारत करना भी नहीं आता। तो मैंने कहा फिर क्या आता है? कहा टोपी पहनाना आता है। ये हमारी पहचान। लो भूल जाओ, खा जाओ, लोगों का जितना आए खा जाओ, डकार भी मत लो, इतना खाओ और फिर समझो कि हमसे बड़ा पादशाह कोई भी नहीं। सफे अव्वल में इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं करना, सफे अव्वल में नमाज भी पढ़ेंगे, उन लोगों का पैसा भी खाए हुए बैठे होंगे, कोई फर्क नहीं। ये सारी जिंदगी हमारी हो गई है, बेहंगम जिंदगी। आदमी समझता है गुनाह कर रहा हूं
और गुनाह पर कोई पकड़ नहीं हो रही, गुनाह पर कोई तकलीफ नहीं आ रही, गुनाह पर कोई मुसीबत नहीं आ रही, तो आदमी समझता है कि अब मुझे क्या है यार, अगर कोई परेशानी होती तो यही आ जाती। तो अल्लाह फरमाते हैं नहीं, एक दिन है जिसमें पूरा पूरा गुनाह का बदला दिया जाएगा, और जब वहां बदला दिया जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वहां छुड़ाने वाली नहीं होगी। इसलिए सहाबा छोटे गुनाह से भी डरते थे और उससे भी बचने की कोशिश करते थे। अब एक और तसव्वुर कुरान ने इसी आयत में अता किया, और वो तसव्वुर क्या है? तो वो तसव्वुर ये है कि इंसान कामयाबी के अलग अलग ज़ाब्ते अपने एतबार से बना के रखा है। ये मेरे पास आ जाए तो मैं कामयाब, ये मेरे पास आ जाए तो मेरे कामयाब, शोहरत की इतनी बुलंदी पर पहुंच जाऊं तो कामयाब, मानने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाए तो कामयाब, अमवालो ज़र की फरावानी हो जाए तो कामयाब। तो कुरान ने वाज़े कर दिया ये कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी। अच्छा मौला तू ही बता दे कामयाबी क्या है। तो कुरान ने कहा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब हो गया। यानी कामयाबी ये है कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले और जहन्नम से बचाकर हमें जन्नत में दाखिल फरमा दे। अगर ये किसी को नसीब हो गया तो कुरान ने कहा फ़क़द फ़ाज़, बेशक वो कामयाब हो गया। अब उसकी कामयाबी के हवाले से कोई शक व तरद्दुद की बात नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई थी, जिन लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत से जहन्नम से आजादी का परवाना अता फरमाया था, उनकी पोजीशन क्या थी? अतीक, आजाद के माने में। किसको हुजूर ने फरमाया था? सिद्दीक अकबर को फरमाया था, यानी ये जहन्नम से आजाद है। जिनको जहन्नम से आजादी का परवाना मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, उनकी पोजीशन क्या थी? वो दरख्त पे बैठे हुए परिंदे को देखकर कहते काश कि मैं कोई परिंदा होता कि मुझे काट कर ज़बह करके खा लिया जाता, ताकि कयामत में मुझे अल्लाह को हिसाब तो न देना पड़ता। ये वो कह रहे हैं जिनको जहन्नम से नजात का परवाना मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी जिंदगी जिस राह पर चल रही है उनमें से वो कौन सा रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाने वाला हो? हमारी नौजवान नस्ल की सुबह होती है जहन्नम के रास्ते पर चलने से, और रात की तारीकी में आंखों से लेकर वजूद तक उन गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाता है जो जहन्नम में ले जाने वाला है। लेकिन उसके बावजूद हमारी कौम की आंखें नहीं खुलती। हमारी कौम इस हद तक मौत फरामोशी और आखिरत फरामोशी की शिकार हो गई है कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में हम आए हैं तो अभी दुनिया की कोई ताकत हमें मौत की वादियों से नहीं गुजार सकती। याद रखो, मौत बरहक है। कहीं भी कोई रहे, महलों के अंदर रहे, तब भी मौत वहां पर आकर रहेगी। कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मजबूत किले के अंदर भी अगर तुम रहोगे ना तो मौत वहां भी आकर के तुम्हें पकड़ लेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया कुल, कह दो इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन फइन्नहु मुलाक़िकुम। तुम मौत से भागते हो, मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, बच नहीं सकते मौत से। तो अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को याद करके आखिरत की तैयारी करे, जो मौत को याद करके आखिरत में काम आने वाले अमाल की तरफ मुतवज्जह हो जाए, जो मौत को याद करने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल पैरा हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तालीम के लिए
दुआ किया करते थे। क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा हव्विन अलैया सकरातिल मौत, ए अल्लाह मौत की तकलीफ मुझ पर आसान फरमा। आपको मालूम है रूह कहां से निकलती है? इंसान के जिस्म से रूह के निकलने का आगाज कहां से होता है? सर से होता है, हाथ से होता है, पैर से होता है। रूह के निकलने का आगाज कहां से होता है? बोलिए क्यों? आपने बकरीद के मौके पर देखा होगा, जानवर को जब ज़बह करते हैं ना तो जानवर पैर हिलाता है, पूरी ताकत से उठने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है। हमारे हाजी अलाउद्दीन साहब मौजूद हैं, हम लोग हज में साथ में थे। हमने एक ऑस्ट्रेलिया का बैल खरीदा था कुर्बानी के सिलसिले में। छुरी चलाने के बाद वो भागा, उसको पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ा उसके पीछे। तो जानवर को आप देखते हैं कि जब उसके जिस्म से रूह निकाली जाती है, उसको ज़बह किया जाता है, तो उसके पैर फड़फड़ाते वो भागता है। मेरा करीम इंसान के पैर से रूह निकालता है ताकि बंदा भाग भी न सके, भाग भी न सके। सोचो आप, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन में 70 मरतबा अपनी मौत को याद करे, अल्लाह ताला शहादत की मौत उसे अता फरमाएगा और कल बरोज़ क़यामत सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उसका हश्र फरमाएगा। कुछ भी करो ये सोचो मौत इस हाल में वाक़ई हो सकती है और आप नहीं जानते मौत की तलखियां, मौत के वक्त का मंजर, अल्लाह अकबर, कि वो ईमान के सिलसिले में इतना सख्त तरीन वक्त होता है कि बड़े से बड़े पारसा और बड़े से बड़े ताजदार और बड़े से बड़े औलिया उस वक्त के तसव्वुर से कांप जाते थे। और ये भी याद रखिएगा, एतबार खातिमे का है। पूरी जिंदगी अगर कोई इबादत कर रहा है लेकिन अगर खात्मे के वक्त उसकी ज़बान पर कलिमा नहीं, या यूं समझ लीजिए ईमान पर उसकी मौत वाक़ई नहीं हुई, तो उसकी जिंदगी की इबादत का कोई फायदा नहीं। खातिमा, खातिमे का एतबार है।